25 नवंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वज की स्थापना करते हैं और वो 140 करोड़ के सामने विकसित भारत का लक्ष्य रखते हैं और केंद्र में भगवान राम को बताते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर हम राष्ट्र को प्राथमिकता देंगे तो हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। साथ ही साथ वो भारत के लोगों से ये आग्रह करते हैं कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना दोस्तों, जनवरी 2025 अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित होती है, प्राण प्रतिष्ठान किए जाते हैं और फिर नवंबर 2025 में अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वज की स्थापना होती है। यह ध्वज सिर्फ ध्वज नहीं है, यह ध्वज सिंबल है धर्म का। यह ध्वज सिंबल है इस राष्ट्र की संस्कृति का। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अपने भाषण में भगवान राम के मूल्यों को केंद्र में रखते हैं। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि अगर भारत को विकसित भारत बनना है तो केंद्र में भगवान राम के आदर्श होने चाहिए, भगवान राम के मूल्य होने चाहिए। वो कहते हैं कि भगवान राम सिर्फ एक विश्वास का प्रतीक नहीं है। राम इज नॉट अ मैटर ऑफ फेथ ओनली, राम इज अ मैटर ऑफ गवर्नेंस, राम इज अ मैटर ऑफ पब्लिक वेलफेयर। भगवान राम विश्वास का ही केंद्र नहीं है, वो तो विश्वास है ही है। साथ ही साथ भगवान राम से आप प्रशासन सीख सकते हैं, भगवान राम से आप गुड गवर्नेंस सीख सकते हैं, भगवान राम से आप लोक सेवा सीख सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर सीख सकते हैं, भगवान राम से आप राष्ट्र निर्माण सीख सकते हैं, अनुशासन सीख सकते हैं। भगवान राम एक आदर्श, एक सिंबल है सच्चाई का, ट्रुथ का, साहस का। इस राष्ट्र के निर्माण में भगवान राम के आदर्श और मूल्य हमें सिखाएंगे, हमें बताएंगे कि हम 47 में जब अपने देश को देखना चाहते हैं विकसित भारत के रूप में, तो उसमें भगवान राम हमें एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम कर सकते हैं। भगवान राम की जो टीचिंग्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अपने इस लाइफ में। और ये जो देश है हमारा, इस देश में हम वो हर चीज स्टैब्लिश कर सकते हैं, हम राम राज्य ला सकते हैं अगर हम भगवान राम के आदर्शों को अपने अंदर जीवित करें तो। उन्होंने जनता से कहा कि भगवान राम को आपको अपने अंदर जीवित करना पड़ेगा, क्योंकि राम के मूल्य जो हैं वो केवल एक मूल्य मात्र नहीं है, वो बहुत कुछ आपको सिखाते हैं। साथ ही साथ में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा। इसी वजह से उन्होंने इस पूरे युग को भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का काल कहा, इंडियाज कल्चरल रेनेसा। और उन्होंने यह भी बोला कि हमें अपनी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, जो अंग्रेजी हुकूमत ने हमें गुलामी की मानसिकता जो सिखाई है शिक्षा पद्धति से। तो यहां पर जिक्र हो गया मैकॉले का, लॉर्ड मैकॉले का, और लॉर्ड मैकॉले के द्वारा दिए गए एजुकेशन सिस्टम का। हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स आए और जब वो भारत पर शासन करना चाहते थे, तो शासन करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। अब कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही थी क्योंकि यहां शासन वो हिंदी कम्युनिटी के ऊपर कर रहे थे और खुद थे वो अंग्रेज। तो भारत में मैकॉले ने जो एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश किया 1835 में, वो दरअसल एक वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया पे लाया गया, एक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया पे लाया गया। और ये एक डेलिब्रेट मूव था, एक जानबूझ के उठाया गया कदम था, जिससे भारत की संस्कृति को नष्ट किया जा सके, भारत के लोगों पर शासन किया जा सके, भारत को गुलाम बनाए रखा जा सके, भारत की मान्यताओं, भारत के ट्रेडिशन, भारत का जो नॉलेज बेस है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके और टोटली भारत को वेस्टर्नाइज कर दिया जाए, ताकि लंबे समय तक अंग्रेज यहां पर शासन कर सके। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें 10 साल का प्लेज, वचन लेना पड़ेगा और 10 साल के बाद, जब 2025 चल रहा है और 10 साल के बाद यानी कि
2035 में, ये 1835 का जो मैकॉले का जो एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके 200 साल पूरे हो जाएंगे। तो हम 10 साल का प्लेज ले ताकि हम अपनी इस गुलामी की मानसिकता से हम वहां से बाहर निकल सके। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना है, हमें अपने कल्चर को फॉलो करना है, हमें अपने ट्रेडिशन पे प्राउड होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि हम अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ हैं या हम अंग्रेजी लैंग्वेज के खिलाफ हैं। सरकार इंग्लिश मीडियम को भी प्रमोट करना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ में अपने कल्चर को भी प्रमोट करना चाहते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी संस्कृति पे प्राउड होना चाहिए, दैट यू आर इंडियन। आपको अपने वेदों पर, उपनिषदों पर, पुराणों पर प्राउड होना चाहिए, उस पर गर्व होना चाहिए। तो लॉर्ड मैकॉले ने जब भारत में एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें क्या क्या था? सबसे पहला, एजुकेशन फंड शुड बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रमोटिंग यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस एंड इंग्लिश। तो जो एजुकेशन फंड आता था वो दरअसल इंग्लिश में ही एजुकेशन देने के लिए, इंग्लिश में ही चीजों को प्रमोट करने के लिए खर्च होगा। स्टाइपेंड फॉर स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस वुड कंटिन्यू, बट नो न्यू ग्रांट वुड बी प्रोवाइडेड फॉर ओरिएंटल एजुकेशन। कोई नया अब ग्रांट ओरिएंटल एजुकेशन के लिए नहीं होगा, मतलब घरेलू शिक्षा के लिए नहीं होगा। जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके थे उनको स्टाइपेंड मिलेगा। नो गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रिंटिंग ओरिएंटल वर्क। जो ओरिएंटल लैंग्वेज में, ओरिएंटल वर्क में प्रिंटिंग हो रही है उसको सरकार कतई समर्थन नहीं देगी। तो कहने का मतलब यह कुल मिलाकर के कि अंग्रेज मैकॉले भारत को एक तरीके से पूरा अंग्रेजी माहौल में बदल देना चाहते थे। इस पूरे देश के अंदर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, पूरा इंग्लिश मीडियम, पूरा इंग्लिश एजुकेशन। और यह एक ऐसा कदम था जिससे भारत की संस्कृति, भारत की भाषा, भारत की पहचान को हम नष्ट कर दें और भारतीयों को भारत से ही दूर कर दें। तो लॉर्ड मैकॉले का मानना था that we have to educate people who cannot at present be educated by means of their mother tongue. हमें ऐसे लोगों को शिक्षा देनी है who cannot at present be educated by means of their mother tongue, जो अपनी मातृभाषा में शिक्षित नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को हमें शिक्षा देनी है। मैकॉले का मानना था, Macaulay's inherent argument was that India was in great need of an intermediary class which may function as interpreter between the superior Englishman and the governed. मैकॉले का मानना था कि हमें एक ऐसे मध्यम क्लास की जरूरत है, ऐसे इंटरमीडिएट क्लास की जरूरत है जो कम्युनिकेट कर सके, जो ट्रांसलेट कर सके। किसके किसके बीच? जो रूल कर रहे हैं, जो रूल्ड हो रहे हैं। जो रूल कर रहे हैं मींस अंग्रेज, और जो रूल्ड हो रहे हैं मतलब भारतीय। इन दोनों के बीच हमें एक ऐसे क्लास को बनाना है जो इनकी बात इनको समझा सके, इनकी बात इनको समझा सके। तो वो व्यक्ति ऐसा होगा जिसको हिंदी भी आती हो, इसको अंग्रेजी भी आती हो। तब आप अंग्रेजों का शासन यहां पर सक्सेसफुली हो सकेगा। ये बात मैकॉले की थी और ये चीजें मैकॉले भारत में करना चाहता था। और आज भी हम मैकॉले के इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए। आज भी हम उसी गुलामी की जंजीरों में मानसिक रूप से जकड़े हुए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का मानना है कि हमें उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का मानना है कि जो मैकॉले था, या जो मैकॉले का जो एजुकेशन का रिफॉर्म था, वो उसका उद्देश्य था कि किस तरीके से हम भारत को उसके कल्चरल फाउंडेशन से उखाड़ फेंके, जिससे भारतीयों को उनकी संस्कृति की पहचान ना हो। और आप अपनी संस्कृति, आप अपनी जड़ों से जब दूर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप किसी नई जड़ के साथ जुड़ जाएंगे, आप किसी नई संस्कृति के साथ जुड़ जाएंगे। तब अंग्रेज यहां पर लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया भी। कई सालों तक उन्होंने भारत पर शासन किया, देश को गुलाम बनाए रखा। हम पर कई प्रकार के एट्रोसिटीज हुई, कई प्रकार के अत्याचार हुए। वी वर एक्सप्लॉइटेड, हमें लूटा गया, हमें मारा गया। और फिर जब हमको आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद भी हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत रिफॉर्म नहीं किया। वही मैकॉले सिस्टम को हम फॉलो करते लेके चले गए। और अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो गवर्नमेंट मानती है कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो मैकॉले की जो गुलामी की जो मानसिकता थी उससे आपको बाहर निकालती है।
क्योंकि यहां पर आप इंग्लिश में भी एजुकेट हो सकते हैं, यहां आप हिंदी में भी एजुकेट हो सकते हैं, यहां आप लोकल लैंग्वेज में भी एजुकेट हो सकते हैं। तो अगर हमें 2047 तक इस देश को विकसित करना है, इस देश के अंदर राम राज्य लाना है, तो नेशन फर्स्ट होना चाहिए। भगवान राम केवल खाली पूजने के लिए नहीं होने चाहिए, उनको अपने दिल में हमें उतारना पड़ेगा, उनके मूल्यों को हमें अपने दिल में उतारना पड़ेगा, और तब जाकर के हम वाकई में असली में राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे और 2047 में इस देश को हम विकसित भारत बना पाएंगे। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।